मैं आज आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अपने ऊपर होती है, और इसको आप चाहे रिलीजियस सेंस में देख लें, चाहे आप इसको दुनिया के मटेरियल सेंस में देख लें। जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपके अपने ऊपर होती है। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 1 करोड़ रुपए की जमीन है और आपके पास 10 साल है। 1 करोड़ की जमीन है और 10 साल है आपके पास, और कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी तरफ आपके पास दिमाग की खाली जमीन है, यानी कि आपके पास दिमाग है जिसमें भी आपने कुछ सोचा नहीं कि क्या करना चाहिए। अब वो 1 करोड़ की जो जमीन है और आपके पास 10 साल है, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है या आपने उसको यूटिलाइज करवाना है। एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट है आपके पास, और एक तरफ आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपका दिमाग आपके पास है एज ए जमीन। तो आपको किसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास 1 करोड़ की जमीन है, वो 10 साल हो गए। 10 साल के बाद वो 3 करोड़ की हो जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि वो आजकल जिस तरह से या इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 1 करोड़ की जमीन 3 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन अगर उसी 1 करोड़ को हम अपने दिमाग पर यूटिलाइज करें, अब ये गौर से सुनिएगा, अगर उस 1 करोड़ रुपए को, जो कि हमने जमीन नहीं बल्कि पैसों की फॉर्म में हमारे पास है, हम उसको दिमाग के ऊपर, दिमाग की जमीन पर इस्तेमाल करें, तो आप अगले 10 साल के अंदर महीने का 50 लाख रुपया कमा रहे हो सकते हैं, या महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा रहे हो सकते हैं। ये पॉसिबल है और लोग ऐसा करते हैं, दुनिया में ये हो रहा है। लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। हमें ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते इसीलिए और वो हमें कुछ हद तक उस तक पहुंचा देते हैं। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके हम कुछ ऐसा सीखते हैं कि वो जो 4 या 5 साल के अंदर हमने सीखा होता है, हम उससे सारी जिंदगी कमाते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, वो जो थोड़ी सी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके कितने फायदे होते हैं। एक फैमिली अपने बच्चे को BS करवाती है किसी भी फील्ड के अंदर, जितनी की वो कॉस्ट में BS कंप्लीट हुआ होता है, 4 साल की डिग्री कंप्लीट हुई होती है, वो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल रुलने के बाद भी अगर वो जॉब पे लग जाता है, तो अगले 5 साल में ऐसा नहीं होता कि वो ग्रेजुएशन के 5 साल तक अनएम्प्लॉयड हो। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो खुद निकम्मा है। अगर वो कहीं लग जाता है, कुछ ना कुछ कमा लेता है, वो उन अगले 5 साल में, ग्रेजुएशन के 4 से 5 साल में, उस डिग्री की कॉस्ट भी निकाल लेता है और इस काबिल हो जाता है कि पूरे घर को जो है वो चला सके, पूरी फैमिली को चला सके एटलीस्ट, अगर वो मेहनती है। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इस दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से भी, वो है खुद पर इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। अब आखिरत के लिहाज से भी अगर आप देखें तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और आप दीन का इल्म हासिल करें, कुरान सीखें, आप अपने ऊपर मॉरल वैल्यूज को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। कि फर्ज करें आप में कोई बुराई है, आपको पता है आपके अंदर ये बुराई है, आप अपने ऊपर खर्चा करें उस बुराई को कम करने के लिए। आप देखेंगे कि आपकी वो बुराई खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई आपको फर्ज करें कि कोई भी किसी भी हवाले से आपको लगता है कि भाई आप फर्ज करें नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसी कम्युनिटी में हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपने ऊपर खर्चा करें और आप उस कम्युनिटी से निकलें। यानी कि अगर आप वो बाउंड है उस कम्युनिटी में रहने से, या आपकी जॉब ऐसी है, आपका काम ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब ऐसी है कि आप उसमें ना नमाज नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको मसला हो रहा है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपनी तालीम इम्प्रूव करें। आप कोशिश करें कि मैं ना कोई ऐसा कोर्स कर लूँ कि जिसमें मेरी जॉब ईजी हो जाए, मैं ऐसी स्टडीज़ कर लूँ कि जिससे मेरी जॉब ईजी हो जाए और मैं नमाज पढ़ सकूँ। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स आप ऐसी जगह पर होंगे कि वाकई आप इजीली नमाज पढ़ सकते होंगे। फिर अब आपके ऊपर होगा कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह आपको उस जगह पे पहुंचा देगा कि आप नमाज पढ़ सकते होंगे। ये होगी दीन के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा दुनिया के हवाले से, फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब पर हैं, आपकी सैलरी जो है वो 40-50 हज़ार पर फंसी हुई है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कोई कोर्स करें। जैसे आप कोई कोर्स करेंगे, आप देखेंगे कि उस कोर्स भी ऐसा हो कि जो आपकी फील्ड से भी लिंक्ड हो और आपको उसके अंदर कुछ नज़र भी आता हो कि वो आगे आपको फ़ायदा दे सकता है, तो आप देखेंगे कि आप उसकी बेसिस पर ग्रो कर जाएंगे। तो ये अपने जहन में रखें कि आपकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो किसी प्लॉट में नहीं, किसी
प्लाजे में नहीं है, डेफिनेटली वो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो पहली इन्वेस्टमेंट और बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो अपने ऊपर है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते जाए जाते जाते, जो अगर आप प्लॉट पे या घर पे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको 15 से 20 हज़ार महीना रेंट दे रहा है, लेकिन जो आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है, जो जिसकी वजह से आपकी जॉब लगी है, आपकी इनकम शुरू हुई है, वो आपको इतने पैसे दे रही है कि आप घर का रेंट भी निकाल लेते हैं उससे और आप अपना घर भी चला लेते हैं। यानी कि अपने ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट थोड़े पैसों में होती है, लेकिन उससे जो है आप कम से कम 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं। लेकिन जो आपने प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट की होती है, उस पर पैसे भी ज़्यादा लगे होते हैं घर बनाने में, और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार महीने का आ रहा होता है। तो खुद पर इन्वेस्ट करें, सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करें और फिर बाद में दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।